नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे कि सीएसआई नेट जेआरएफ का जो रिसेंट में एग्जाम हुए थे उस परीक्षा की कट ऑफ क्या जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे पिछले वीडियोस में बहुत सारे विद्यार्थियों के ये कमेंट हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, और टेलीग्राम में भी बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि इस एग्जाम की कट ऑफ क्या जाएगी। सामान्य तो मैं इस प्रकार के प्रश्न पर विचार तो नहीं करता, क्योंकि जब परिणाम आ जाएगा तो आपको कट ऑफ के विषय में ज्ञान हो ही जाएगा। तो थोड़ी सी बात करता हूँ इस बार की जो परीक्षा थी वो किस स्तर की थी और किस प्रकार का प्रदर्शन विद्यार्थियों ने किया हो सकता है। और दूसरे कुछ और प्रश्न भी आप लोगों ने पूछे हैं कि पार्ट सी में आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, या आप 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके सीएसआई नेट में, आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और चीजें भी पूछी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, इसी प्रकार के प्रश्नों पर विचार करेंगे। इसी प्रकार के प्रश्नों पर मैं बोलूंगा इस सत्र में। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ क्या जाएगी इसके बारे में बात करते हैं। देखो, कट ऑफ क्या जाएगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता सामने, तो बात मैं कहूँ तो, क्योंकि ये तो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के विद्यार्थी बैठे हुए थे परीक्षा में, और दूसरा कैसा प्रदर्शन उन्होंने किया इन सीएसआई नेट के पास कितनी सीटें हैं, बहुत सारे कारकों पर। परंतु यदि आप पूछते हैं कि परीक्षा का स्तर कैसा था, पिछले से आसान था या नहीं, उसके आधार पर यदि हम यह गणना करें कि मेरिट क्या होगी तो फिर हम कर सकते हैं। लेकिन अनुमान तो अनुमान है, उसके गलत होने की संभावना भी है। चलो फिर भी प्रयास करते हैं। जो इस बार की सीएसआई नेट की परीक्षा थी, अगर आप देखेंगे जो पिछला वाला एग्जाम था उसमें जो पैटर्न चलता था, रियल आंसर्स के क्वेश्चन आप देखेंगे, 2 डबल वेरिएबल के क्वेश्चन आते थे आसान से, उसको लगभग वो विद्यार्थी करते थे और भी प्रश्न है। लेकिन इस बार मेजर थ्योरी का एक प्रॉब्लम आई है, फंक्शन एनालिसिस की एक प्रॉब्लम आई है, और जो डबल वेरिएबल है उनसे भी प्रॉब्लम उस प्रकार की नहीं है कि जैसे सामान्य तो पिछली बार पूछी जा रही थी। तो रियल एनालिसिस में मुझे लगता है कि उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया मुझे पार्ट सी से विद्यार्थी, और लीनियर अलजेब्रा में भी अच्छी प्रॉब्लम थी, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। तो सामान्यतः 1-2 प्रश्न हल्के होंगे सामान्यतः विद्यार्थी होंगे, और कॉम्प्लेक्स में 2 प्रॉब्लम अच्छी थी और 2 सामान्य थी जिनको हल किया जा सकता है। और इस बार की जो अनुप्रायोगिक गणित थी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसमें पार्ट सी में आसान प्रश्न थे। लेकिन सामने तो होता क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी केवल प्योर पर ही ध्यान देते हैं, अप्लाइड करके ही नहीं जाते हैं, है ना। तो जिन्होंने भी अनुप्रायोगिक गणित से किया होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स से किया होगा, तो उन्होंने अच्छा किया होगा, क्योंकि पार्ट सी में उतने कठिन क्वेश्चंस नहीं थे। तो ओवरऑल पार्ट सी में अच्छा, सामान्यतः सभी विद्यार्थियों को मिलाकर देखेंगे तो उतना अच्छा स्कोर नहीं भी हुआ हो सकता है। ठीक है, तो पिछले वर्षों की यदि तुलना करें तो इस बार का पार्ट सी उतना सरल नहीं, तो कट ऑफ कम हो सकती है सामान्यतः पिछले परीक्षाओं से। और दूसरा, पार्ट बी में उतना कठिन नहीं है, लगभग लगभग सामान्य ही है प्रश्न, और पार्ट ए उतना आसान नहीं है जितना पिछली बार था। ओके, तो आपकी जो कट ऑफ होगी मेरे अनुसार जनरल के जेआरएफ की कट ऑफ मैं आपसे कहता हूं अनुमान के आधार पर, वो 95 से लेकर 102 या 103 तक हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, और फिर मैं आपसे चेतावनी यही दूंगा कि अनुमान तो अनुमान होते हैं, उनकी गलत होने की संभावना हो सकती है, तो इसलिए मैं पूर्व में कमेंट भी नहीं करना चाहता। लेकिन आप बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, तो फिर भी मुझे अपना अनुमान जो मुझे लगता है वैसा मैंने आपको बता दिया। इससे पीछे भी मैंने बहुत सारे परीक्षाओं के लिए बताया था, ठीक ठीक अनुमान बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमेशा सदैव ठीक बैठ जाते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं सोच लेना चाहिए कि सदैव ही ठीक बैठे। दूसरे प्रश्नों पर विचार करते हैं। देखिए, कट ऑफ जो भी जाएगी उसको छोड़िए, आपकी अच्छा स्कोर हो रहा है, आपका कम स्कोर हो रहा है, तो आपको कट ऑफ से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप अभी मिल भी जाए तो ठीक है, परिणाम तो आ ही जाएगा कुछ दिनों में, और आपको भी ज्ञात हो जाएगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो उस पर आप विचार मत कीजिए। अभी समय किस बात का है, अभी समय ये है कि यदि आपको लगता है आप परीक्षा पास कर जाएंगे तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि नेट जेआरएफ तो सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा है, और आप जेआरएफ कर रहे हैं तो अवश्य पीएचडी में एडमिशन पाना चाहते होंगे, इसीलिए कर रहे होंगे जेआरएफ, अन्यथा तो नेट से ही काम चल जाता। तो अभी आपको आवश्यकता है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कुछ ही समय में अगर फेल भी होंगे, असफल भी होंगे, तो कुछ ही समय में नया एग्जाम आने वाला है। जो अभी तक की आपने तैयारी की है उसमें ब्रेक लेंगे तो फिर ये जो पीछे की मेहनत है उसको दोबारा प्रारंभ करना होगा, तो उसमें आप ब्रेक मत लीजिए। ठीक है, कट ऑफ के बारे में विचार छोड़िए और सीधे कंटिन्यूअसली चलते रहिए, ताकि आने वाली परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओ। टीएफआर की परीक्षा आ रही है, आपकी सीएसआई नेट की परीक्षा आ रही है, गेट की परीक्षा आ रही है, और उसके पश्चात एनबीएचएम की परीक्षा भी होगी, है ना। तो ऐसा आप करें। ओके, एंड दूसरा, जिनके नंबर कम आए हैं, जिनको परिणाम स्पष्ट ही दिखाई देता है कि हम असफल हो जाएंगे, तो उनको क्या करना चाहिए। ओके, और कुछ लोगों ने जैसे पूछा 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं नेट जेआरएफ में, तो कारण क्या है। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी नेट जेआरएफ में एक बार फेल हुआ था। तो अलग अलग 1-2 बार, तो अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, फेल होने के, किसी का पाठ्यक्रम कम हो सकता है, तो एक जेनेरिक एडवाइस नहीं दी जा सकती ना, जनरल एडवाइस की आप ऐसा करें। और किसी का ऐसा हो सकता है कि उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा हो सकता है, ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो चीजों को। ठीक है, और किसी का ये भी हो सकता है कि पार्टी में अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन पार्टी में अच्छा करो ऐसा आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि
मैंने ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जिनके पार्ट ए में कम मार्क्स थे लेकिन पार्ट सी और पार्ट बी में अच्छे थे। और आपको अच्छा करना होता है एग्जाम में, तो क्या चाहिए? देखो, एक सभी के लिए एक एडवाइस देता हूँ जो शायद सभी के लिए काम करेगी। सबसे पहले आप अगर सीएसआई नेट की परीक्षा देना भी चाहते हैं तो भारतवर्ष में पूरे और भी परीक्षाएं होती हैं, सीएमआई, आईएसआई, गेट, नेट और टीएफआर। नेट की तो आप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि नेट की सामान्यतः सभी तैयारी करते हैं, उसके बाद और तैयारियां भी करते हैं। तो आप उस स्तर तक जाने का प्रयास कीजिए। एनवीएचएम के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सभी को सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि जो सरल सरल आए हैं जो नेट के ही लेवल के हैं उनको सॉल्व कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं हो रहे हैं आपसे तो आपका मतलब है आपको पढ़ने की आवश्यकता है, बुक्स पढ़िए। अगर आपसे नहीं होता है तो किसी के पास भी जाइए, पढ़ाने वाले बहुत हैं, राइट, जो आपको बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंग मैथमेटिक्स में भी आ सकते हैं, तो आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है। तो आप जहां से भी आपको सीखने को मिले, भले ही आपके कॉलेज से हो, भले ही आपको कहीं से हो, तो सीखिए, ठीक है। और इतने में संतुष्ट मत होइए कि लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो इतने से करिएगा क्या? ये तो बेसिक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर की एमएससी की मैथमेटिक्स। आपको आगे भी सीखना है, गैलोआ थ्योरी सीखो, फंक्शन एनालिसिस सीखो, टोपोलॉजी सीखो, सारे सब्जेक्ट सीखो, क्योंकि गेट में वो आपके काम आएंगे, ठीक है। और मैंने जैसे कि कहा कि आप एनबीएचएम लेवल तक की परीक्षाएं करो। अगर आप सीएसआई नेट का देना चाहते हैं तो एनबीएचएम लेवल तक आपको करना है, ठीक है, ताकि सीएसआई नेट की परीक्षाएं जो सीएसआई नेट के प्रश्न हैं आपको सरल दिखाई पड़े, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एनबीएचएम के सॉल्व करके ही ऐसा होगा, आप अच्छी बुक भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डमी 10 फुटे की एल्जेब्रा की बुक है, रूडीन की रियल एनालिसिस की बुक है, स्टेन साकाराची की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है, लीनियर अलजेब्रा डन राइट है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। ये तो मैंने एक सामान्य बोल दी है, मैंने बुक्स का भी एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी चैनल पर होगा, वो सर्च करके आप देख सकते हैं, अन्यथा कमेंट में उसके लिए मांग भी सकते हैं। चलिए, तो आपको बस आप इसलिए भी फेल हो रहे होंगे कि आपका कम स्कोर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप गलतियां कर रहे होंगे। और गलतियां क्यों होंगी? गलतियां इसलिए होंगी जब कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। आप मैथमेटिक्स लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्विक सॉल्विंग आपसे नहीं हो पा रही है, आप समय से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। यही तो सब कारण हो सकते हैं। और ये कारणों को दूर कैसे किया जा सकता है? इन कारणों को दूर करने का एकमात्र उपाय है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है उनको सही से पढ़िए और अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तब आप सफल हो पाएंगे। ध्यान रखें, जब आप स्वयं ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, आपको ये पता चल गया कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो पर्याप्त नहीं है। अगली बार जब प्रॉब्लम आएगी आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद भी निकाल सकें, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हीं प्रॉब्लम का जो आपने पहले देखी है, जो कोई नई प्रॉब्लम्स है, तो आपको खुद भी सोचना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको घर में ही पता चल जाएगा कि हमारा जेआरएफ हो जाएगा इस बार। क्यों? जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा, जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी, आप घर में प्रश्नों को हल करने लगेंगे, नए प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे या नई परीक्षाओं के देखेंगे तो स्वयं आप करने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ हम उत्तीर्ण हो सकते हैं, ठीक है। अन्यथा फिर ऐसे ही होगा। ओके, आप चीजों को रिपीट मत करिए। दूसरा, ऐसे रिपीट करते हैं कई बार, आप इस बार भी फेल हो गए, आप वही किया आपने जो पिछली बार किया था, कुछ परिवर्तन हुआ, आपने कुछ नया तरीका अपनाया, आपने कुछ अलग प्रॉब्लम्स ट्राई की, आपने कुछ सीखने का तरीका बदला, ठीक है। आपने जो चीजें क्लियर नहीं थी उनको क्लियर करने का प्रयास किया, नहीं तो फिर वही परिणाम भी होगा। क्योंकि हम चाहते तो अक्सर परिणाम अच्छा है, लेकिन वही चीजें रिपीट कर रहे हैं जो हमने पीछे की थी। जो पीछे सीखा था 6 महीने, वही सबको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, तरीका बदलना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सामान्य क्या दी है, एडवाइस दी है। ओके, तो फिर मैंने फिर कहा कि अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं और उन्हें अलग अलग अपनी गलतियों पर कार्य करना चाहिए। जो भी उनने पकड़ा है कि हाँ ये गलतियां हो रही है, इनको कैसे सुधार किया जा सकता है, अपने मेंटर से पूछो या अपने टीचर्स से पूछो, ठीक है। तो और दूसरा एक चीज और आपको बता, सीएसआई नेट के सारे सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट इंग मैथमेटिक्स चैनल पर अवेलेबल है। उनको पूरा देखो, उनमें एक एक सॉल्यूशन में सब कुछ बताया हुआ है मैंने, कैसे गलतियां नहीं होंगी, एग्जाम में क्या करना है, ये सब देखो, ठीक है। तो ये तो आपके सीएसआई नेट में कैसे अच्छा स्कोर करें उसके विषय में था। और एक चीज आपको यहाँ और बता देता हूँ रोक कर, कि 159 रुपीज की मेंबरशिप होती है इंग मैथमेटिक्स चैनल की, जिसमें आपको सीएसआई नेट, गेट, एनवीएचएम, टीएफआर, इनके जो रिसेंट एग्जाम होते हैं या पीछे के भी एग्जाम होते हैं उनके सॉल्यूशन जल्दी देखने को मिलते हैं, ठीक है। हालांकि वो बाद में पब्लिक भी होते हैं, लेकिन आप उन्हें पहले ही एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत सारी एक्सक्लूसिव वीडियो होती है जो पब्लिक नहीं होती है, फुल लेंथ लेक्चर्स होते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी परीक्षा में अत्यधिक सहायक भी हो सकते होंगे। तो आप 159 रुपीज पर मंथ में इंग मैथमेटिक्स का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रश्न पर बात हो गई। अब अगला प्रश्न ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं नीचे कि सीएसआर नेट के लिए ही क्या कोई बैच है मैथमेटिक्स में? नहीं, इसका उत्तर है नहीं, केवल सीएसआर नेट के लिए नहीं। मैं सीएसआर नेट को आपको बता चुका हूँ कई बार कि इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, क्योंकि आपने तो गेट की भी परीक्षा देनी है। अगर आपने नहीं भी देनी है तो भी आप एनबीएचएम और टीएफआर के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको ही तो लाभ मिलेगा शायद।
उससे नुकसान थोड़ी होगा। तो यदि आपके गोल्स ऐसे हैं कि आप मैथमेटिक्स अधिक सीखना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स में और भी परीक्षाएं देना चाहते हैं, सीएसआर नेट तो एक आसान सा एग्जाम है, उतना कठिन एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो फिर आप एक मैथमेटिक्स में उससे कांटेक्ट करें, उसके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये आपको उत्तर देना था। तो इसके अलावा भी अगर कोई और प्रश्न बचते हैं तो आपका स्वागत है, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उस प्रश्न पर मैं विचार करूंगा और इस प्रकार के वीडियो बनाऊंगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं।